With you all SST means I'm your SST teacher. Today we will discuss the imaginary lines as it is the first chapter of your class, means class 5. The imaginary lines. What are the imaginary lines? Before knowing about the imaginary lines, we should discuss about the earth, the shape of the earth. What is the shape of the earth? If I ask you, what is the shape of the earth? What? Orange like. Yes, earth orange like shape है, but we are students. हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं ना. ऑरेंज शेप वो लोग बोलें जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो फिर चलता है, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं. तो इसके लिए अर्थ का जो शेप है उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म बताया गया है, ठीक है. और अर्थ की जो और इस टर्म का नाम मतलब क्या है ये टर्म? दिस इज ऑब्लेट स्फेरॉइड और जियोइड. जियो मीन्स अर्थ, ऑइड मीन्स अर्थ जैसा, मीन्स अर्थ जैसा. जियोइड मीन्स अर्थ जैसा, मीन्स अर्थ का अपना शेप है ना. इट्स लाइक ऑरेंज लाइक, बट ऑरेंज की तरह बिल्कुल नहीं है. तो इसलिए इस अर्थ के शेप को जियोइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं. स्फेरॉइड है इसका शेप, बट ऊपर से नीचे से पोल के साइड से ऑब्लेट है, थोड़ा चिपटा हुआ है, ठीक है. तो इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं. अब हम ये जानेंगे कि जो अर्थ है, तो अर्थ भी हमें पता है कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स है, बहुत वास्ट है अर्थ, बहुत सारे ओशन बॉडीज हैं. ओके, टेल मी व्हाट आर द continents. Tell me about the continents of the earth, on the earth. How many continents are there? 7 continents. Okay, and what are the continents? Yes, Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia, and yes, Antarctica. These are the 7 continents on the earth. And how many oceans are there? 4 oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, and Arctic Ocean. 4 continents are there. अब क्या है, इतना अर्थ हमारी इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है, इसके बारे में हम बहुत ही मतलब एक साथ पढ़ नहीं सकते. मतलब ना, अगर इसके बारे में स्टडी करना हो तो इतने वास्ट एरिया के बारे में स्टडी करना बहुत ही टफ काम होता है. इसलिए साइंटिस्ट ने, स्कॉलर्स ने क्या किया है कि अर्थ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. इमेजिन किया है ना, कल्पना की कि अर्थ को, मतलब अर्थ पे लाइंस खींचे हुए हैं जो कि अर्थ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है. वैसे भी हम इमेजिनरी लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं. ये वही इमेजिनरी लाइंस है. साइंटिस्ट और जो हमारे स्कॉलर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने सोचा कि अर्थ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस उन्होंने अर्थ के ऊपर ड्रॉ कर दी. व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? जियोइड. ये like this, orange like. This is oblate from this side, oblate from this side. ओके, अर्थ है, बहुत वास्ट है, इसके बारे में स्टडी करना बहुत टफ है. तो इसलिए क्या किया हमारे स्कॉलर्स ने, साइंटिस्ट ने, अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन खींची दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 equal पार्ट. एंड दिस इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 equal पार्ट is known as equator. इक्वेटर, जिसे 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है. ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसने अर्थ को 2 पार्ट में बांटा. इस लाइन के नदर्न साइड में नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न साइड में सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है. तो अब क्या है कि ये जो नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर है, अब ये जो लाइन है इसे लैटिट्यूड कहते हैं. अब हमें जानना होगा कि लैटिट्यूड क्या है. बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, और जब हम ग्लोब देखेंगे तो हमारे ग्लोब पर देखेंगे बहुत सारे लाइंस हैं जो
ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं, है ना, बहुत सारे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री करते हुए 90 डिग्री तक जाती है ना। इसी तरह सदर्न हेमिस्फेयर में भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री करते हुए 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर में भी ये लाइंस जाती हैं। दीज आर known as latitudes. Okay, latitudes, or these can also be called parallels. ठीक है, latitude भी कहते हैं इन्हें, parallels भी कहते हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, है ना, एक दूसरे से ये कभी, ये जो लाइंस हैं, दो लाइंस आपस में कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जाती है। जितने भी पैरेलल्स हैं सब लाइंस हैं, सीधी लाइंस। जब हम सीधी लाइन खींचेंगे तो जहां से लाइन शुरू करेंगे एक स्फेयर पर, बॉल के ऊपर अगर हम लाइन खींचते हैं तो जहां से लाइन शुरू करेंगे वहीं पर आकर मिलेगी, है ना, अगर उससे मिलाना तो उसी तरह से ये लाइन आकर ऐसे मिलती। और ये लाइन जो है 0 डिग्री इक्वेटर से बिल्कुल पैरेलल होती, बल्कि सारे लैटिट्यूड्स एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, तो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। ठीक है, अब हमें देखना है कि 0 डिग्री से सारी लाइंस, सब तो लाइंस होती हैं, लेकिन जो 90 डिग्री लैटिट्यूड है इन सदर्न हेमिस्फेयर एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये जो 90 डिग्री लैटिट्यूड है ये लाइन नहीं होती है। ओके, दीज आर जस्ट पॉइंट्स, है ना, बस पॉइंट होते हैं ये 90 डिग्री latitudes in northern and southern hemisphere, these are points only. Okay, अब important parallels के बारे में जानते हैं हम, है ना। ये पैरेलल हमने क्यों बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं अर्थ के ऊपर, है ना, सिर्फ अपनी आसानी के लिए कि हम आसानी से जब ये छोटे छोटे बैंड्स में अर्थ को बांट लेंगे हम, तो इसके बारे में स्टडी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं अर्थ पर, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है ना, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटने वाली 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट हो गया, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड हुआ। उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड होता है दैट इज 23.5 डिग्री, 23.5 degree in northern hemisphere and 23.5 degree in southern hemisphere, है ना। As we know that Earth revolves around the sun, Earth जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है ना। तो अर्थ जब सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है तो हाँ, तो उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, पता है हमें। तो अर्थ सन की जो लाइट है, जो डायरेक्ट रे पड़ती है अर्थ के ऊपर, है ना, डायरेक्ट रे का मतलब हुआ कि बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रे, है ना, जो कि स्लैंट नहीं होती, तिरछी नहीं होती, बिल्कुल सीधी रे पड़ती है थ्रू द ईयर। साल भर यहाँ पर कुछ साल में एक ना एक बार यहाँ पर सन की सीधी रे पड़ती है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर के बीच में। कभी भी सन की सीधी रे 23.5 डिग्री से सदर्न में या 23.5 डिग्री से नॉर्दर्न में नहीं पड़ती है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। अब तो ये 23.5 डिग्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैटिट्यूड है, दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री जो सदर्न हेमिस्फेयर में लैटिट्यूड है, दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इक्वेटर, दूसरी 23.5 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तीसरी 23.5 डिग्री इन सदर्न हेमिस्फेयर, दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब इसके अलावा 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है सदर्न हेमिस्फेयर में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन मीन्स इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड।
66.5 degree latitude in northern hemisphere is known as Arctic Circle. Arctic Circle, ठीक है. And 66.5 degree latitude in southern hemisphere is known as Antarctic Circle. Antarctic Circle, ठीक है. अब हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि 90 डिग्री जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में, ये जो है लैटिट्यूड्स, ये मतलब एक्चुअल में पॉइंट है, लाइंस नहीं है, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स, मीन्स इसके जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी विशेषताएं क्या है ना. मीन्स मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है. तो ये जो लाइंस है, जो लैटिट्यूड्स हैं, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर मीट. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि ये जो लाइंस है एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं और एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है. दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये दोनों हेमिस्फीयर में होती हैं, और जैसे ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री, ये ग्रेटर सर्कल होता है. लैटिट्यूड्स में 0 डिग्री सबसे बड़ा सर्कल होता है, क्योंकि बिल्कुल बीच में है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा चौड़ाई होती है अर्थ की, तो यहाँ का जो सर्कल है ये सबसे बड़ा सर्कल होता है, ठीक है. और उसके बाद बाकी जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये साइज इनका छोटा होता जाता है ना, क्योंकि अर्थ का शेप तो ऐसे है ना, तो ये साइज में छोटा होता जाता है. तो साइज में छोटा होता जा रहा है, जिस वजह से these all circles, these all latitudes are known as smaller circle, ठीक है. This one is greater circle, these all are smaller circle, ठीक है. और yes, अब पढ़ेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में. जिस तरह से अर्थ को हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना. अर्थ जब हम बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं तो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड करते हैं अर्थ को. तो अब हम क्या करते हैं, उसके अलावा अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. जब हम ऊपर से नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं पोल को मिलाते हुए 90 डिग्री 90 डिग्री, इट्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट्स इन सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये जब हमने लाइन ड्रॉ की तो जो अर्थ है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पार्ट फ्रॉम दिस लाइन इन ईस्ट, मीन्स ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा. इस लाइन के वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. अब ये जो लाइन है, अब हमें देखना है कि क्या हम अब ये जो लाइंस हैं जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन. लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन. अब क्या है कि ये जो जिस तरह से हमने लैटिट्यूड ड्रॉ किए थे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर ड्रॉ किया था, लॉन्गिट्यूड्स वैसे ड्रॉ नहीं किए गए हैं. लॉन्गिट्यूड्स ऐसे 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 ड्रॉ नहीं किए गए. लॉन्गिट्यूड्स, सारे लॉन्गिट्यूड जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है. मीन्स नॉर्थ पोल से ही सारे लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है. ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये पोल से ही सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ड्रॉ किए गए. यहाँ से लाइन खींची, ये पीछे चला जाएगा क्योंकि अर्थ का शेप तो स्फेरॉइड है. यहाँ से लाइन खींची, पीछे चला जाएगा. यहाँ पर ये जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हमने अर्थ को, ये 0 डिग्री कहलाता है. और 0 डिग्री जो है जो लॉन्गिट्यूड है इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है. जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाता है हमारा, इक्वेटर कहलाता है. उस तरह से 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये, या 0 डिग्री जो मेरिडियन है वो हमारा कहलाता है प्राइम मेरिडियन. और ये जो
ग्रीनविच जो है, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से क्रॉस होते हुए आता है, इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक, और इसी से हमारे जो पूरे अर्थ पे जो टाइमिंग होती है कि यहाँ पर 4 बज रहा है, यहाँ पर 3 बज रहा है, यहाँ पे 5, इसी ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है, इसी से हम पूरे अर्थ की टाइमिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे मतलब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं कि जो जिस तरह से हमने देखा कि इक्वेटर्स है ना, इक्वेटर, टोटल इक्वेटर पता है कितने होते हैं, सॉरी जो लैटिट्यूड्स, टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, टोटल लैटिट्यूड्स होते हैं 181। ठीक है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स ऑन अर्थ आर 181। 0 डिग्री 1 लैटिट्यूड प्लस 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंड 0 डिग्री टू 90 डिग्री मीन्स 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री जो है वो 1, तो टोटल मिलकर हमारा 181 लैटिट्यूड्स हैं। अब लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, लॉन्गिट्यूड्स जो है ये 0 डिग्री है, और क्योंकि अर्थ का शेप बिल्कुल राउंड है तो इसके जस्ट पीछे जो लाइन जा रही है वो 180 डिग्री की, मीन्स अर्थ को जो 2 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो एक साइड 0 डिग्री करते हैं, दूसरे साइड 180 डिग्री। ठीक है, तो जो टोटल लॉन्गिट्यूड होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री, 0 डिग्री टू 180 डिग्री, 0 डिग्री टू 180 डिग्री। हमेशा याद रखना है कि जो दोनों हेमिस्फेयर में 0 डिग्री कॉमन है और 180 डिग्री कॉमन लाइन है ना, कॉमन लॉन्गिट्यूड्स है। तो टोटल मेरिडियंस के जो नंबर्स हैं वो हैं 360 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री जो है दिस इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड 180 डिग्री जो है वो पैसिफिक ओशन से होकर गुजरती है, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, वहां पर जाते ही जैसे इंटरनेशनल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम क्रॉस करेंगे, वैसे ही डेट पूरा का पूरा बदल जाता है ना, उसके ऊपर भी हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब मेरिडियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, है ना, तो जो ये सारे जो मेरिडियंस हैं, ये सेम लेंथ के होते हैं, है ना, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे, है ना, ये सारे मेरिडियन सेम लेंथ के होते हैं। जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में क्या था कि सारे जो ग्रेटर लैटिट्यूड सर्कल था उससे सारे छोटे थे और एक दूसरे से छोटे होते जाते थे, बट यहाँ पर लॉन्गिट्यूड सारे सेम होते हैं साइज में। ठीक है, तो सारे जो है वो ग्रेटर सर्कल होते हैं। मेरिडियंस ऑपोजिट, दीज आर जो ये पूरा एक मेरिडियन है 0 डिग्री प्लस इसके जस्ट सामने का पीछे का 180 डिग्री, ये दोनों मिलकर एक पूरे अर्थ को ही इक्वल पार्ट में बांटते हैं, है ना। इसी तरह से 10 डिग्री इधर है तो उधर दूसरे साइड को जो 170 डिग्री का होगा वो सर्कल पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में सब डिवाइड करता है, मीन्स डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे ग्रेटर सर्कल होते हैं। और इन ये जो सर्कल है, जैसे हमने देखा था कि इक्वेटर्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, बट लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो इक्वेटर पर तो इनकी डिस्टेंस ज्यादा होती है 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की, लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं इसकी जो डिस्टेंस है 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की वो कम होती जाती है, देख रहे हैं कम होती जा रही है ना, और पॉइंट पे जाकर बिल्कुल बहुत वो सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम बाकी के डिस्कशन दूसरी क्लास में करेंगे, दूसरे दिन करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं कि कुछ होमवर्क ले लेते हैं। नहीं, होमवर्क नहीं है ये, इट्स जस्ट मीन्स मजा आएगा करने में। एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी आपकी बुक में ही है, पेज नंबर 6 में एंड पेज नंबर 7 में। एक्सरसाइज ए जो है उसको वेब चार्ट आपको कंप्लीट करना है। मेजर जो लैटिट्यूड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स जो हमने अभी डिस्कस किया उसके बारे में लिखना है। 5 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स वी हैव डिस्कस्ड,
और मेजर लॉन्गिट्यूड जो है उसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। एंड एक्सरसाइज बी में क्या है, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक्स। मीन्स यू हैव बीन गिवन सम options and you have to select the correct one. Okay, next में मिलते हैं. Thank you.